यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 20th ऑफ मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की है वो आपकी है 9 जून 2026। तो 20 मई से लेकर 9 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो एग्जाम कंडक्ट कब किया जाएगा तो वो आपका है डेट यहाँ पर है 13 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 13 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाना है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है तो upsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है, प्लस इसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसमें बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो कमीशन की वेबसाइट पर ही जाकर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। वहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2026 आपको लिखा मिल जाएगा। उस पर जाकर क्लिक करना और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, वन टाइम एडिट फैसिलिटी फॉर यूआरएन प्रोफाइल, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लास्ट डेट मैंने बता दी है, लास्ट डेट कब है 9 जून, पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। 9 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इस एग्जामिनेशन में। बाकी बात करते हैं यहाँ पर कितनी क्या यहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी कितनी क्या वैकेंसी है। तो पेज नंबर आपको आना है पेज नंबर 5 पर। तो जब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आना है पेज नंबर 5 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अकेडमी आपका यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी में टोटल आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, किस पर्टिकुलर सर्विस में कितनी वैकेंसी वो आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। आर्मी सर्विस में बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 208 है। अब इस 208 में से आपकी मेल में आपकी 198 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली है। नेवी सर्विस में बातें हैं तो यहाँ पे 42 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। एयरफोर्स में आपकी बहुत ही सर्विसेज जैसे आपका फ्लाइंग है, फ्लाइंग में आपकी 92 वैकेंसी है, इसमें से 90 वैकेंसी मेल, 2 वैकेंसी आपकी फीमेल्स में रहने वाली है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपकी टोटल 18 वैकेंसी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में टोटल आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी रहने वाली है। आते हैं यहाँ पर नेवल एकेडमी 10+2 टीम के थ्रू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 24 है। ओवरऑल अगर हम बात करें एनडीए 2 एग्जाम के थ्रू कितने क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस की गई है तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आपकी अनाउंस की गई है वो आपकी है 394 में से आपकी 370 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो वहीं फीमेल्स के लिए 24 यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, बाकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया कितने क्या एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपके 86 हैं। ठीक है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी आपका इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अपने अपने स्टेट्स चेक कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हो कि वहां पर एग्जाम सेंटर है कि नहीं। ठीक है, या फिर जो नियरेस्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स अनमैरिड मेल और फीमेल ही इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और इसमें क्या डिटेल्स यहाँ पर है तो इसमें कैंडिडेट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपका 12th पास यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, एयरफोर्स नेवल के नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए या फिर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो आपकी थी इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है 12th पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आपने 12th स्ट्रीम से पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आर्मी विंग के लिए कोई भी आपका यहाँ पर नहीं है कि 12th आपका इसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, बस आप 12th पास है तो फिर आप आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी के लिए एयरफोर्स के लिए, नेवल विंग्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में और आपकी 10+2 कैडेट एंट्री जो स्कीम आपकी है इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इसमें आपका 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है तो और यहाँ पर देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी फिजिकली फिट आपके होने चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर देखोगे तो 100 रुपीज यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। ठीक है, SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स फीमेल को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इसमें बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम कैसे क्या कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर आपका मेंशन्ड है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 19 पर आपको आना है पीडीएफ में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेपर नंबर 1 आपकी जो स्टेजेस हैं आपकी यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। पहला आपका यहाँ पर है स्टेजेस नंबर 1 जिसमें आपका मैथमेटिक्स पेपर 1 और जनरल एबिलिटी पेपर 2 ये आपका रहेगा।
ठीक है, दोनों पेपर ही आपके यहाँ 2.5 घंटे के रहने वाले हैं। ठीक है, 2.5 आवर का मैथमेटिक्स का पेपर होगा, 2.5 आवर का आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर रहने वाला है। मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होगा वो आपका 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल आपका ये जो मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का है वो आपका 900 यहाँ पर रहने वाला है। फिर आपकी स्टेज नंबर 2 आपकी है एसएसबी टेस्ट कम इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपका ये स्टेज आपका 2 या आपका 900 मार्क्स का रहता है। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। मेडिकल एग्जाम भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड भी आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं। अब मैथमेटिक्स का जो आपका 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। 12th लेवल का ही यहाँ पर रहता है क्वेश्चन। आप देखोगे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब आपने टॉपिक्स आपने 11th 12th सब में पढ़े हैं। ठीक है, यही टॉपिक्स आपके आते हैं एनडीए में। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, करंट इवेंट्स है, इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, फिजिक्स आपका है, केमिस्ट्री है, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहते हैं। सेक्शन भी यहाँ पर केमिस्ट्री है, फिर आपका जनरल साइंस है, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट इवेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट आप इसमें आपकी 2 स्टेजेस रहने वाली हैं। स्टेज 1 आपकी है ऑफिसर इंटेलिजेंस। स्टेज 1 आपकी यहाँ पर जो है, जो आपकी सेकंड स्टेज थी इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर बोला जाता है। इसमें आपकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज आपकी रहती है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR टेस्ट यहाँ पर होता है, पिक्चर परसेप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। स्टेज नंबर 2 आपकी यहाँ पर होती है इंटरव्यू, ग्रुप टास्किंग, ऑफिसर टास्क है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। ये टेस्ट आपका 4 डेज का कंडक्ट किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स जो है वो आप इसकी पढ़ सकते हो। ज्वाइन indianarmy.nic.in पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हो, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप ये सारी चीजें पढ़ लेना। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ जनरल डिटेल्स ही यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारी जनरल डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।